अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज मटन मलाई कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए आप वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करिएगा। तो लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए चलते हैं मटर मलाई कढ़ाई बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। उसमें काली इलायची, सब्ज़ इलायची, तेज़पात, दालचीनी, 1 टीस्पून ज़ीरा और लौंग है। इन तमाम मसालों को हम ऑयल में ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब इन मसालों की खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें बॉयल्ड 1.5 kg मटन ऐड कर देंगे, जो कि मैंने सिंपल ही वाटर में बॉयल कर लिया था। और इसको इन मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 लार्ज अनियंस है, इनको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अनियंस ऐड करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। अब हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। देन इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज का पेस्ट। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ये धनिया है, आप धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। अब इन तमाम मसालों के इसमें ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 15 अदद बादाम, इनको भिगो के छिलका उतार लिया था और इसमें ऐड करके और बंद करके हम इसका पेस्ट सा बना के साइड पे रख लेंगे। तो चलते हैं हम अपने मेन स्टेप की तरफ। जो प्याज है वो भी मटन के साथ मिक्स हो चुका है और पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है। पेस्ट को अच्छी तरह से इसमें डाल के तो मिक्स कर लेंगे। स्पून की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप यखनी, जो कि मटन बॉयल करते हुए बची थी। वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम इसमें पानी की जगह पे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप सिंपल पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यखनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसको रख देंगे लिड से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो यखनी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। और आफ्टर 15 मिनट्स हम इसका लिड रिमूव करेंगे और आधे से ज़्यादा यखनी खुश्क हो चुकी है। जब इतनी सी ग्रेवी रह जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। इधर इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ योगर्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मटन मलाई कढ़ाई ज़्यादा या कम बना रहे हैं तो आप इसके हिसाब से योगर्ट की क्वांटिटी डबल या कम भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि जो योगर्ट का पानी रिलीज़ होगा वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए वहाँ तक हम इसको पकाते जाएंगे। और जब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्रेवी रह जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप ऑफ क्रीम का
वो इसमें ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच को हिलाते हिलाते हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, यानी कि ऊपर वाली सतह पे आ जाए। तो यहाँ हमारी मटन मलाई कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा अपनी फैमिली के लिए और अपने गेस्ट के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के जितना गरम मसाला पाउडर, और साथ इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। और अब टाइम है इसको डिश आउट करने का। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको डिश आउट करते हैं, खूबसूरत सी और टेस्टी सी मटन मलाई कढ़ाई को। ये मटन मलाई कढ़ाई की बिल्कुल ऑथेंटिक सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, और आप इसे लाजमी फॉलो करिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर चुके हैं। इसकी खूबसूरती और प्रेजेंटेशन के लिए इसमें सब्ज़ धनिया गार्निश कर देंगे। I hope you will like my मटर मलाई कढ़ाई की रेसिपी. See you in next video with another recipe. Till then, take care and Allah Hafiz.